नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं विनय कुमार सिंह, केमिस्ट्री एडुकेटर फ्रॉम मैथ्स पढ़ो चैनल। दो क्लास में केमिस्ट्री का मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सबको बताई। आई होप कि आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया होगा। नाउ वी आर कमिंग टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका आज हम सीखेंगे और बहुत ही आसान और बहुत सिंपलेस्ट वे में हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बैलेंसिंग में हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि जो एक्चुअल मेथड हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो छोटे छोटे जो इक्वेशंस हैं वहाँ तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बड़े बड़े इक्वेशंस में दिक्कत उनको आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे एक तरीका को जिसके कारण आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बड़े आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो स्क्रीन पे हमारे दिख रहा होगा कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आप सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होता है। तो रिएक्शन ये तो आपको पता होना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद हम बैलेंसिंग के तरीके को सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं तीन तरीका यहाँ पर, देखिए तीन कॉलम बना रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक तो एलिमेंट्स जो हैं हमारे, एक साइड में एलिमेंट्स हो जाएगा, और दो हम चेकलिस्ट तैयार करेंगे। एक तो चेकलिस्ट 1 और एक चेकलिस्ट 2। देखिए ये मेथड मेरा मेथड है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। अब जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे सारे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले एक सोडियम हो गया, और एक हाइड्रोजन हो गया, और एक ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को कोशिश कीजिएगा कि सबसे लास्ट वाले पार्ट में हो, उसके पहले हाइड्रोजन हो, उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लिख देंगे। और आप सबको पता है कि रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट में होते हैं। ठीक है ना, ये आप सबको सारी चीज़ों को मैं बता भी चुका हूँ पहले। अब देखिए चेकलिस्ट हम यहाँ पे तैयार कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तैयार करने का क्या तरीका है, जरा उसको देखिए पहले। अब हम, ये रिएक्टेंट पार्ट है आपके पास और ये प्रोडक्ट पार्ट है। ठीक है, यह पार्ट आपका रिएक्टेंट है और यह पार्ट आपका प्रोडक्ट है। जरा ध्यान से, दो तीन इक्वेशन को मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं ताकि आपको चीजों को समझ में अच्छे तरीके से आए। अब देखा यहाँ पे सोडियम एक है ना, और यहाँ भी सोडियम एक है। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे, यानी चेकलिस्ट तैयार कर लिया कि हाँ जी, दोनों तरफ हमारे पास एक एक बैलेंस हो रहा। अब आगे चलते रहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो और एक तीन हाइड्रोजन है ना, दो और एक तीन हाइड्रोजन, और यहां पर दो है। तो भाई देखिए, एक तरफ दो हो गया, एक तरफ तीन हो गया। तो अब यहां पे थोड़ी दिक्कत आएगी कि जब एक इवन हो एक ऑड हो, तो तीन को क्या करेंगे, तीन के जो नियरेस्ट जो इवन नंबर है उसे हम बना लेंगे। चार बना लिया है ना, तो तीन वाला राइट में मान लिया कि चार हो गया। उसको नियरेस्ट जब हम क्या करेंगे, तीन को इवन बनाने के लिए तीन में एक ऐड करेंगे तो चार हो जाएगा। यानी कि राइट हैंड साइड में हमारे पास चार अगर हाइड्रोजन हो गया, और लेफ्ट में अगर हमें चार करना है तो हम क्या करेंगे, इसे दो से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई। तो यहां पर चार हो गया, चार हो गया यहां पर। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करते हैं ना, इसको हम यहाँ पे दो को हमने क्या लिखा यहाँ पे 2s2। यहाँ हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड में चार हाइड्रोजन हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखते हैं हमारे पास तीन। तीन को हमने चार बनाया था, ध्यान रखिए, तीन को क्या बनाया था हमने, चार बनाया था। तो यहां पर अब हमें क्या करना है वो हम आगे करेंगे। तो चलिए एक तरह से मान लीजिए इसको हमने बैलेंस कर लिया। अब हम अगला चेकलिस्ट तैयार करते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में, अभी राइट हैंड साइड वाला काम हम बाद में करेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन को हमने रख लिया। क्या देखा आपने कि सोडियम यहां पर एक, राइट में सोडियम एक। अब यहां पर लेफ्ट में हमारे पास हाइड्रोजन दो था, राइट में तीन था। तो तीन के जो नियरेस्ट इवन नंबर है, तीन के नजदीक सबसे पहला इवन कौन सा, चार है, तो उसको हम चार कर लेंगे। तो चार के अकॉर्डिंगली लेफ्ट को अब हम बैलेंस करेंगे। अब ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा चीजें। अब यहां पर ऑक्सीजन हमारे पास दो हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिएगा, जब चार किया था तो यहां पर जब आप हाइड्रोजन चार करोगे तो दो हाइड्रोजन और दो चार हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, लेफ्ट में हमारे पास कितना है, दो है, और राइट में कितना हो गया, दो और दो चार हो गया। तो यानी कि अब हम दूसरा चेकलिस्ट तैयार करते हैं। दो बार चेकलिस्ट हमें करना है ताकि कंप्लीट करेक्शन हमारे पास आ जाए। चेकलिस्ट 2 में आइए, देखिए सोडियम लेफ्ट में कितना है, एक, राइट में कितना है, दो। तो लो जी, अब तो ज्यादा हो गया, तो अब हम यहां पर दो कर देंगे। तो अब यहां पे
डन हो गया। अब ये फाइनल चेकलिस्ट तैयार हो रहा है। चेकलिस्ट 2 जो है ना, दैट इज फाइनल चेकलिस्ट। हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है 4, राइट में कितना है 2 और 2 4, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है 2 और राइट में कितना 2, यहां भी आ गया। दैट मीन्स कि ए भी क्या हो गया, एक करेक्ट हो गया। अब आपका एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, यानी कि दिस विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए, अब कितना आपको समझ में आया या नहीं आया, अब आते हैं अगले सम में, देखते हैं। 2-3 करोगे तभी तरीका आपको पता चलेगा। अब यहां पर आ जाओ, सेम तरीका वही हमें यूज करना है। सबसे पहले हमें एलिमेंट्स देखना है और 2 चेकलिस्ट हमें तैयार करना है, एक चेकलिस्ट 1 और एक यहां पर चेकलिस्ट 2। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जैसा कि मैंने कहा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो लास्ट में आप ऑक्सीजन को लिखिएगा और लेफ्ट उसके नीचे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को आप लिखेंगे। समझ में आ गया बात है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके बाद, ठीक है। तो CH और O आ गया। अब चेक करते हैं, लेफ्ट में हमारे पास कार्बन 3 है, राइट में हमारे पास कार्बन 1 है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तो पहला चेकलिस्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए, लेफ्ट में हमारे पास हाइड्रोजन 8 है और राइट में हमारे पास हाइड्रोजन 2 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, राइट में हाइड्रोजन क्या करेंगे 2 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 4 लगा देंगे, तो 8 हो गया। तो चलिए, दूसरा चेकलिस्ट भी तैयार हो गया। अब लेफ्ट में चेक करो, ऑक्सीजन कितना है 2 है और राइट में कितना है 6 है। जरा ध्यान देना है, 3 2 जा 6 हो गया ना। लेफ्ट में 2 है और राइट में हमारे पास क्या है 6 है। तो भाई यहां पर राइट में 6 था, लेफ्ट में 2 है, तो यहां पे हमें 3 करना पड़ेगा। तो ये आपके पास लेफ्ट का लिस्ट तैयार हो गया, लेफ्ट का चेकलिस्ट कंप्लीट हो गया। लेफ्ट वाले पार्ट को हमने बैलेंस कर लिया। अब राइट में चेक करेंगे, राइट से चेक करते हैं। लेफ्ट में कार्बन 3 है, राइट में कार्बन आपके पास 3 है, तो पहला हमारे पास काम कंप्लीट। लेफ्ट में हमारे पास हाइड्रोजन 8 है, राइट में हाइड्रोजन भी हमारे पास 8 है, बिल्कुल सही है। लेफ्ट में हमारे पास ऑक्सीजन 6 है, लेकिन राइट में जब चेक करते हैं तो 3 2 जा 6 एंड 4 10 है। तो राइट में तो 10 आ गया और लेफ्ट में हमारे पास 6 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, इस 3 को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इस 3 को हमने क्या किया, यहां पर याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूं आपको, उसको कॉपी कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे पहले 3 था ना, यहां पे 3 था। ठीक है, अब राइट में हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 एंड 4 10 हो गया। अब यहां पर तो हमारे पास 3 है, तो इसको क्या करेंगे 5 2 जा 10 कर देंगे। अब हमें लेफ्ट में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड हो गया। दैट मीन्स कि दिस विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आया समझ में। तो हमें केवल चेकलिस्ट तैयार करके लिखते चलना। आइए, अब आई होप कि सेकंड वाले में ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं। एलिमेंट्स फिर हम यहां पर वही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखेंगे और यहां पे आपके पास चेकलिस्ट 1 हो गया और ये चेकलिस्ट 2 हो गया। ठीक है, अब आई एलिमेंट हमारे पास एक तो आयरन था, एक एल्युमिनियम हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। लेफ्ट में चेक करते हैं, आयरन कितना है 2, राइट में 1 है, तो इस एक को हम क्या करते हैं 2 बनाते हैं, तो पहला कंप्लीट। अब लेफ्ट में एल्युमिनियम 1 है और राइट में एल्युमिनियम 2 है, तो इससे हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो ये भी कंप्लीट। अब लेफ्ट में ऑक्सीजन 3 है और राइट में भी ऑक्सीजन देखिए 3 है, तो ये चेकलिस्ट तैयार हो गया। अब राइट वाले पार्ट से चेक करते हैं, यहां से हम अब इधर चेक करते हैं। लेफ्ट में आयरन 2, राइट में आयरन 2, बिल्कुल ठीक, डन। लेफ्ट में एल्युमिनियम 2, राइट में एल्युमिनियम 2, बिल्कुल डन। लेफ्ट में ऑक्सीजन 3 और राइट में ऑक्सीजन 3, अब दोनों सही है ना, यानी कि आपका ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चौथे में, थोड़ा सा डिफिकल्ट केमिकल इक्वेशन है। अब यहां भी अगर हम एलिमेंट्स की बात करें और यहां पे चेकलिस्ट अगर हम तैयार करें, तो हमारे पास चेकलिस्ट बन रहा है, चेकलिस्ट 1 और यहां पे चेकलिस्ट 2। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले आ गया सोडियम, फिर आ गया सल्फर, और फिर आ गया हाइड्रोजन, और फिर आ गया ऑक्सीजन। यही तो है, NaHO और S है ना। चलिए आप चेकलिस्ट तैयार करें। लेफ्ट में सोडियम 1, राइट में सोडियम 2, तो यहां पे किया 2, अब ये हो गया। लेफ्ट में सल्फर 1, राइट में भी सल्फर 1 है, चेक कर लो आप। तो चेकलिस्ट डन, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2NaOH जब लिखोगे मतलब हाइड्रोजन 2 है, और 2 और 2 4 हो गया। अब राइट में 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम 2 करेंगे। चलिए जी, हाइड्रोजन का भी काम खत्म। लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 और 4 6, चेक कीजिएगा। लेफ्ट में ऑक्सीजन यहां पर 2 हो गया और यहां पे 4 हो गया, 6। समझ में आ गया ना। तो लेफ्ट में ऑक्सीजन 6 हो गया। अब राइट में चेक करते हैं, 2 और 4 6, क्या बात है, इसका भी चेकलिस्ट तैयार हो गया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं। लेफ्ट में सोडियम 2 और सोडियम 2, डन। लेफ्ट में सल्फर 1 और राइट में भी सल्फर 1, बिल्कुल डन। लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 और 2 4, और राइट में भी हाइड्रोजन 4। लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 और 4 6, और यहां पे 4 और 2 6। ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। आई होप अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ वाकई में आसान है। अब चलिए अगले में तैयार करते हैं हम लोग एलिमेंट्स। यहां पे एलिमेंट्स, और फिर क्या करते हैं हम यहां पर, ठीक है, चेकलिस्ट 1 और दिस इज चेकलिस्ट 2। एलिमेंट्स में सबसे लिखेंगे पहले पोटेशियम, फिर लिखेंगे क्लोरीन, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन। आप चेकलिस्ट तैयार करें। लेफ्ट में पोटेशियम 1, राइट में भी पोटेशियम 1, डन। लेफ्ट में क्लोरीन 1, राइट में भी क्लोरीन 1, चलो भाई ये भी डन। लेफ्ट में ऑक्सीजन 3, अब आ गया। लेफ्ट में ऑक्सीजन 3 और राइट में हमारे पास ऑक्सीजन 2। देखो यहां पर 2 और 3 वाला फिर से पंगा आ गया, ठीक है ना। 2 और 3 वाला फिर पंगा यहां पर आ गया। तो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है। लेफ्ट में हमारे पास ऑक्सीजन 3 है और राइट में हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं कि 3 को 3 3 2 जा 6, यानी कि इसको हम 6 बनाते हैं। तो 6 बनाने के लिए आप लेफ्ट में क्या करोगे, 2 KClO 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो अब राइट में भी आप इसको 3A2 कर दोगे, ठीक है। तो अभी क्या आपके पास हो गया, लेफ्ट में देखिए आपके पास क्या हो गया। अब आगे आते हैं, जो आपने जो करेक्शन किया वो बाद में करेंगे फिर अभी हम, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। हमारे पास 6 और राइट में भी 6, यहां तक आ गया। अब हम आगे करेंगे। अब लेफ्ट में पोटेशियम 2 और राइट में पोटेशियम 1 है, तो इसको हम 2 कर देंगे, तो ये हो गया बैलेंस। जो कर देंगे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पहले चेकलिस्ट में, उसको बाद वाले में करेक्शन करेंगे। इसलिए हमने 2 चेकलिस्ट तैयार किया है। अब लेफ्ट में क्लोरीन हमारे पास 2 हो गया और राइट में भी 2 हो गया, और लेफ्ट में ऑक्सीजन 6 हो गया और राइट में भी हमारे पास 6 हो गया, यानी कि 2 KClO3 इक्वल्स टू 2 KCl प्लस क्या हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 और 3, अब यहां पर आप कहोगे सर कि 2 और 3 में आपने यहां पर, ठीक है, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन 3 था और लेफ्ट में 2 था। देखिए तो 3 को हम 4 तो बना नहीं सकते, नहीं बनेगा ना। तो 3 के ऊपर जो है वो 6 3 2 जा 6 ही बनेगा, यहां पर ध्यान रखिएगा। इसलिए 2 KClO3 किया और यहां पे हमने क्या किया, 3O2 कर दिया, ठीक है। अगर मान लो कि आप यहां पे 2O2 करते, माने कि 4 बना देते ऑक्सीजन को, तो यहां पर फिर 3 वाले को किससे मल्टीप्लाई फिर करते, दिक्कत तो आती है आपको। इसलिए हमें यहां पर 6 का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट। C+SO2 कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहां पर आपके पास एलिमेंट्स और यहां पे चेकलिस्ट 1 और देन विल हैव चेकलिस्ट 2। चलिए अब एलिमेंट्स में सबसे पहले कार्बन, फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन। लेफ्ट में कार्बन 1, राइट में कार्बन 1,
डन। लेफ्ट में सल्फर 1, राइट में सल्फर 2, तो चलो भाई 2, कंप्लीट। लेफ्ट में ऑक्सीजन 4, अब ऑक्सीजन 4 आ गया, 2 2 जा 4, तो राइट में हमें 4 करना पड़ेगा ना, तो 4 के लिए हम यहां पे करेंगे। पहला चेकलिस्ट तैयार हो गया। अब आते हैं अगले, फिर से करते हैं। लेफ्ट में कार्बन 1, राइट में कार्बन 1, डन। लेफ्ट में सल्फर 2 और राइट में सल्फर 2, बिल्कुल सही है। और लेफ्ट में सल्फर ऑक्सीजन 4 और राइट में भी ऑक्सीजन 4 आ गया। दैट मीन्स के बैलेंस्ड हो गया। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए अब अगले पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे और यहां पर चेकलिस्ट तैयार करेंगे। चेकलिस्ट 1 एंड दिस इज चेकलिस्ट 2। आइए, एलिमेंट्स हमारे पास पोटेशियम है, फिर हमारे पास कार्बन है, पोटेशियम के बाद कार्बन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया और फिर ऑक्सीजन हो गया। अब चेक करते हैं। लेफ्ट में पोटेशियम 1, राइट में 2, तो चलो भाई 2 कर दिया, चेकलिस्ट डन। लेफ्ट में कार्बन 1, राइट में भी 1, कोई छेड़छाड़ नहीं, चलो जी ठीक है, बराबर है। लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 और राइट में भी हाइड्रोजन 2, तो ये भी सही है। लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 और 2 4, याद रखिएगा, लेफ्ट में 2 और 2 4 हो गया, और राइट में हमारे पास 3 और 1 4 है, ये भी काम, क्या बात है, ये भी कंप्लीट है। अब आते हैं, फिर चेक करते हैं। लेफ्ट में हमारे पास कार्बन सॉरी पोटेशियम 2 और राइट में भी हमारे पास 2, काम खत्म। कार्बन हमारे पास लेफ्ट में 1 और राइट में भी 1, बिल्कुल डन। हाइड्रोजन हमारे पास 2 और यहां पर 2, कंप्लीट। और ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 2 4 और यहां पे 3 और 1 4 हो गया। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आई होप कि 7वें तक तो आप लोग अब कंप्लीट सीख चुके होगा, आई होप। आते हैं, फिर देखते हैं 8वें में एलिमेंट्स। हम लोग 12 करेंगे तो 12 तक तो एकदम कमांड हो जाएगा। फिर आप लिख करके कोई भी प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आसानी से मैक्सिमम केस में आपको सही लाओगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। चले, यहां पर कॉपर है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब चेक कीजिए, लेफ्ट में कार्बन 1, राइट में भी 1, चेकलिस्ट डन। सिल्वर 1, सिल्वर भी 1, डन। नाइट्रोजन 1, अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, क्योंकि NO3 का होल ट्वाइस है ना, होल 2 है ना, तो नाइट्रोजन यहां तो 2 हो गया। अब यहां पर 1 है, तो एक काम करते हैं, यहां पे 2 डालेंगे। अब जब 2 डालोगे तो अब सिल्वर को आप मत देखना, उसको चेकलिस्ट 2 में क्या करेंगे हम लोग, करेक्शन करेंगे। इसलिए हमने बार बार चेकलिस्ट 1 चेकलिस्ट 2 बनाया, अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम आगे चलते रहेंगे। तो लेफ्ट में सिल्वर 2, राइट में सिल्वर हमारे क्या था, लेफ्ट में हमारे पास क्या था, एक सेकेंड, लेफ्ट में हमारे पास नाइट्रोजन कहाँ थे, हम कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। लेफ्ट में कॉपर 1, कॉपर 1, डन। लेफ्ट में सिल्वर 1, सिल्वर 1, डन। अब नाइट्रोजन पे आते हैं। लेफ्ट में नाइट्रोजन 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 कर देंगे। अभी हम सिल्वर को नहीं देखेंगे, अब वो अगले बाद में काम में करेंगे। लेफ्ट में देख करते हैं ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। राइट में हमारे पास 3 2 जा 6 है, तो ऑक्सीजन तो सही है हमारा जी। अब चेकलिस्ट 2 में आते हैं, अब करेक्शन करेंगे। लेफ्ट में कॉपर 1, राइट में कॉपर 1, डन। लेफ्ट में सिल्वर 2, राइट में सिल्वर 1, तो अब यहां पर 2, अब ये डन हो गया। अब समझ में आया? तो बाद में जब करेंगे तो पिछला वाला देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको चेकलिस्ट 2 बना दिया है। लेफ्ट में नाइट्रोजन 2 और राइट में भी नाइट्रोजन 2, चेक कर लो, क्योंकि नाइट्रोजन का 2 हो जाएगा। लेफ्ट में ऑक्सीजन 6, 3 2 जा 6 और राइट में भी 3 2 जा 6, डन हो गया। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, 8वां। अब आते हैं, नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट 9। यहां पे जब हम एलिमेंट्स को लिखेंगे फ्रेंड्स, तो एलिमेंट्स लिखते हैं हम यहां पर ऐसे, ये चेकलिस्ट 1 एंड दिस इज चेकलिस्ट 2, राइट। सबसे पहले लेड Pb, उसके बाद क्या लिखना है, क्लोरीन लिख दोगे, फिर आप लिखोगे हाइड्रोजन और फिर लिखोगे ऑक्सीजन। लिखने का तरीका ये होना चाहिए, लास्ट में हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन होना चाहिए। अब लेफ्ट में चेक करो, लेड 1, लेफ्ट में 1, डन। क्लोरीन 1, लेफ्ट में क्लोरीन 2, तो यहां पे करना पड़ेगा 2, काम खत्म।
अब फिर आप जब क्लोरीन को 2 किया तो हाइड्रोजन को मत चेक करो अभी आप। अब लेफ्ट में देखना है हमें हाइड्रोजन कितना हमारे पास आ रहा है। लेफ्ट में जो हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है कितना आ रहा है, ये 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। तो राइट में हमारे पास कितना है भाई, 2 है, तो इसको कर देंगे 2s2, तो 4 हो गया, चलो डन। अब लेफ्ट में हमारे पास ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 और राइट में हमारे पास 2, ये भी डन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले चेकलिस्ट 2 में, लेफ्ट में लेड 1 एंड दिस इज 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, चलो भाई ठीक है। हाइड्रोजन लेफ्ट में हमारे पास 2 और 2 4 हो गया, ठीक है ना, 2 और 2 4 हो गया, और यहां भी 2 2 2 जा 4, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 और लेफ्ट राइट में भी हमारे पास 2 आ गया, डन हो गया, PbCl2, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए नाउ वी आर कमिंग टू 10th नंबर। 10th नंबर में देखते हैं एलिमेंट्स, और फिर चेकलिस्ट तैयार करते हैं यहां पर, चेकलिस्ट 1, चेकलिस्ट 2। स्टार्ट कहां से करें, कैल्शियम से कर लेते हैं। कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट में चेक करो, कैल्शियम कितना, कैल्शियम 1, राइट में भी 1, डन। नाइट्रोजन लेफ्ट में 1 एंड राइट में 2, लेफ्ट में 1 राइट में 2 है, देख लो, राइट में नाइट्रोजन 2 है तो यहां पे 2, चलो हो गया। हाइड्रोजन चेक करते हैं, लेफ्ट में हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4, OH का होल ट्वाइस है ना, 4 हो गया, और राइट में हमारे पास 2 ही है भाई, तो 2s2 4। लेफ्ट में ऑक्सीजन 3 2 जा 6 एंड 2 8 है ना, 3 2 जा 6 एंड 2 8। अब राइट में चेक करते हैं, 3 2 जा 6 एंड 2 8, बिल्कुल बैलेंस्ड। अब चेकलिस्ट 2, लेफ्ट में कैल्शियम 1 एंड कैल्शियम इज 1, डन। नाइट्रोजन 2 and nitrogen is 2, done. Hydrogen is 2 and 2 4 and hydrogen is 4. Oxygen is 3 2 जा 6 and 2 8, 3 2 जा 6 and 2 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ वी आर कमिंग टू 11th। तो वी हैव एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, एलिमेंट्स checklist 1, checklist 2. This is sodium, next is chlorine, a silver and oxygen. Sodium is 1, left में sodium is 1, complete है, ठीक है। चलो sodium 1, sodium 1। अब आते हैं chlorine, chlorine 1 and chlorine is again 1, done. Silver 1, silver is 1, oxygen 3, अच्छा भी राइट में भी 3, काम खत्म हो गया। अब चलो सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, दैट मीन्स कि दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू 12th पार्ट। अब हम आते हैं 12th पार्ट, देखते हैं जो लास्ट है हमारा। इसके बाद अब आई होप कि कमांड आपका हो चुका होगा। यहां पर हम बात करेंगे एलिमेंट्स, this is checklist 1, checklist 2, बेरियम, सल्फर, बेरियम के बाद क्लोरीन लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बेरियम, क्लोरीन, सल्फर, और उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। चेक करो, बेरियम 1, डन। क्लोरीन 2 एंड क्लोरीन इज 1, सो 2, डन। sulfur 1, done. Hydrogen is 2 and hydrogen is 2, complete. Oxygen is 4, oxygen is 4, done. Checklist 2, barium is 1, barium is 1, chlorine is 2, chlorine is 2, sulfur is 1 and sulfur is again 1, hydrogen is 2 and hydrogen is 2, oxygen is 4 and oxygen is 4. So this is a balanced chemical equation है।
तो फ्रेंड्स इस ट्रिक से आप किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज मेक द एलिमेंट्स बीच में होना चाहिए, चेक लिस्ट 1 एंड चेक लिस्ट 2। चेक लिस्ट जब आप 1 करेंगे तो आप बैलेंस करते चलेंगे, एक बार पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। आप चेक, अगर आपने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, इसमें कुछ ऐड किया तो उससे कुछ इन दोनों पे प्रभाव पड़ेगा, कुछ इफेक्ट, वो नहीं चेक करना आपको, वो चेकलिस्ट 2 में चेक करना आपको। अगर आप इस टेक्निक को यूज करेंगे तो किसी भी इक्वेशन को बड़े आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं विनय कुमार सिंह, एडुकेटर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम मैथ्स पढ़ो चैनल। आप मैथ्स पढ़ो के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड वेबसाइट जो है हमारा दैट इज www.mathspadho.com है। यानी कि आप जाएंगे mathspadho.com पे और जाने के बाद आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फ्री कर सकते हैं। www.mathspadho mathspadho और .com। सेकेंड तरीका है कि इसके ऊपर जाने के साथ साथ साइमल्टेनियसली आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और जाने के बाद मैथ्स पढ़ो ऐप को क्या कीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा करने से बहुत सारे कंटेंट और ऐसे बहुत सारे लेसन्स आपको मैथमेटिक्स में और साइंस में मिल लेंगे। काफ़ी सारे कंटेंट आप सबको फ्री भी यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो चैनल को जरूर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने सजेशन भी लिखिएगा, और mathspadho.com पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना नहीं भूलिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैथ्स पढ़ो ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे है, ठीक है, वहाँ भी आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। थैंक यू सो मच।